पटना साहिब के 6 विधानसभा है, सभी विधानसभा में हमारा काम, हम जो अपनी शक्ति है उसके अनुसार काम, हमारा टीम काम करता है। 15 में आप सोच सकते हैं आज से 10 साल पहले की क्या बात होगी। उस समय भी लड़ा था, उस समय 34 प्रत्याशियों में हमारा तीसरा स्थान था। लगातार 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़े है ना, और 2024 में भी लड़ने जा रहे हैं, और इस बार कुछ अलग होकर दिखाएंगे। रविशंकर प्रसाद जो वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको कोई नहीं चाहते हैं। वो एक टीवी पे दिखने वाला नेता है। मजबूरन बीजेपी भाजपा जो है थोप रहे हैं, और उसका परिणाम दिखेगा। अभी जो वोटिंग होगा पटना साहिब में 25 से 30% के बीच का वोटिंग होगा। इतनी बुरी तरह से स्थिति है। सारे कास्ट जो 8 लाख कास्ट बंधु है, इन सभी इसके जो है 50% के पास हमारी पहुंच है, और 50% वोट मुझे करने जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2 चरणों का मतदान बिहार में समाप्त हो चुका है। बारी है 5 अन्य चरणों की। कुल मिलाकर के 7 चरण हैं, और 7 चरण में बिहार और अन्य जगहों पर जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। 2 चरणों में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी एनडीए गठबंधन के लिए या फिर महागठबंधन के लिए, उन परिस्थितियों को भांपते हुए अब अपने जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो एनडीए के हो या फिर महागठबंधन के हो, उन उम्मीदवारों पर दांव लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि भले ही एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मजबूत हों, लेकिन कई जगहों पर उनके खिलाफ मनमुटाव है लोगों के अंदर में। कई जगहों पर तो लोगों ने वोट का बहिष्कार ही कर दिया है, जिससे बिहार में वोट के जो प्रतिशत है, जितना मतदान पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ रहा है, उससे बहुत ही कम पड़ रहे हैं। आखिरकार क्यों नाराजगी है? एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए या फिर महागठबंधन के जो प्रत्याशी चयन हुए हैं उनके लिए? क्या जनता चाहती है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? बिहार में कई ऐसी पार्टियां बनी हैं जो किसी के समर्थन में नहीं हैं, जो अपने उम्मीदवार को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में उतार रही हैं, और उन्हीं में से एक जो पार्टी है बीजेपी, इनके तरफ से एक उम्मीदवार की घोषणा हुई है जिनका नाम है सुमित रंजन सिन्हा। वर्तमान में मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार घोषित हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। सुमित जी, पटना साहिब जी, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस एनडीए इनका गढ़ रहा है, नए प्रत्याशी हैं आप, कैसे इस लड़ाई को लड़ पाइएगा? नहीं, आपको जानकारी दे दूं, मैं नया प्रत्याशी नहीं हूं। मैं अनुभव हासिल कर चुका हूं, और इस क्षेत्र में की जनता के बीच हमारा 5 सालों से नहीं, 2015 से हम लगे हुए हैं, और जनता के बीच लगातार जो पटना साहिब के 6 विधानसभा है, सभी विधानसभा में हमारा काम, हम जो अपनी शक्ति है उसके अनुसार काम, हमारा टीम काम करता चला आ रहा है। और 2015 में भी हम चुनाव लड़े हैं, और उस चुनाव में 2015 में जब कहा जाता है कि युवाओं की टोली, हम लोग जब एक नॉर्मल मतलब जब पीजी करता है लोग, या ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, या जॉब की तैयारी करता है, मैं उस समय चुनाव लड़ा था 2015 में। आप सोच सकते हैं आज से 10 साल पहले की क्या बात होगी। उस समय भी लड़ा था, उस समय 34 प्रत्याशियों में हमारा तीसरा स्थान था। तो जनता चाहती है कि एक नया फेस आए, एक नया युवा आए, और उसकी कल्पना, उसकी इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं। लगातार 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़े है ना, और 2024 में भी लड़ने जा रहे हैं, और इस बार कुछ अलग होकर दिखाएंगे। क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको कोई नहीं चाहते हैं। वो एक टीवी पे दिखने वाला नेता है। वो बिल्कुल टीवी, उनको अगर कोई दिखता है तो सिर्फ टीवी पे देखता है। आप किसी भी एक गली में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, बुजुर्ग से पूछ लीजिए, किसी बहन से पूछ लीजिए, वो सिर्फ जवाब देंगे कौन है रविशंकर प्रसाद। हाँ, जानते हैं कि यहाँ कोई सांसद है, रविशंकर प्रसाद तक को पहचानते नहीं। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यानी जनता नकार चुकी है। मजबूरन बीजेपी भाजपा जो है थोप रहे हैं, और उसका परिणाम दिखेगा। अभी जो वोटिंग होगा पटना साहिब में 25 से 30% के बीच का वोटिंग होगा। इतनी बुरी तरह से स्थिति है, और जो वोटिंग होगा सारे कास्ट जो 8 लाख कास्ट बंधु है, इन सभी इसके जो है 50% के पास हमारी पहुंच है, और 50% वोट मुझे करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपके पक्ष में वोट है। बिल्कुल। क्यों आपको लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, क्या किया है आपने?
नॉर्मल सी बात है कि क्या किया ये वर्ड आता है। जी, तो करने के लिए जनता ताकत देनी चाहिए, और जो अपनी शक्ति है, जितना शक्ति है, जनता को क्या चाहिए, समय पे उनको राशन कार्ड मुहैया करवा देना, कैसे प्रोसेस होता है उसको बता देना, है ना। जनता को कोरोना काल में उनको जो सुविधा देना चाहिए वो घर घर पहुंचा देना। बच्चों को दूध की आवश्यकता हो, बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकता हो, घर में कोई फंसे हुए उन तक पहुंचाना। बाढ़ में 2000 पटना में कैसा बाढ़ आया था आप देखते हैं। हर में मतलब ये मैं आपको गिना रहा हूँ कि सेवा गिनाया नहीं जाता, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो डट के मतलब जनता की सेवा करने के लिए हर समय खुला हूँ मैं, और मेरा नंबर रहता है, जहाँ से कॉल आता है वहाँ मैं जाता हूँ और सेवा के अभाव से करता हूँ। रविशंकर प्रसाद के जैसा नहीं, है ना, उनके जैसा नहीं करता हूँ कि भाई वो फ़ोन भी आएगा तो भी नहीं आएंगे, आप मिलने जाइए ना उनके घर पे, आप मिलने के लिए तरसिएगा आप, ऐसा है। तो इस तरह की स्थिति है, तो इनको जनता नकार चुकी है। अच्छा, एक चीज़ है सुमित जी, आप भले ही पुराने रहे हों, लेकिन अभी वर्तमान के समय में लोकसभा चुनाव में जनता ये भी जानना चाहेगी कि भाई सुमित रंजन सिन्हा है कौन। जी, परिचय देना चाहेंगे अपना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम जैसे कि आपने चर्चा किया, सुमित रंजन सिन्हा मेरा नाम हुआ, और मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ, और मैं राजनीतिक को समझना अपने स्कूल से ही शुरू कर दिया था। मैं टीके घोष अकादमी का छात्र रहा हूँ, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति पढ़े हैं, वहाँ का छात्र रहा हूँ। और वहीं से स्कूल बचाने का आंदोलन से मैं राजनीति को समझा कि स्कूल बचाने के लिए एक मुहिम चला था, क्योंकि स्कूल प्राइवेट हाथों के हाथ चला गया था, केस किया। तो ये मैं इस मुहिम से राजनीति को समझना शुरू किया। फिर मैं गया, आगे बढ़ा। कॉलेज में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, उससे पहले मैं आरएसएस में था, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, और उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद जुड़ने के बाद युवा मोर्चा 7-8 साल काम करने के बाद 1-2 साल युवा मोर्चा में रहा। उसके बाद 2025 में चूँकि युवा की टोली और जनता की पुकार थे, एक नया चेहरा चाहिए। अरुण कुमार सिन्हा के खिलाफ भी कितना विद्रोह था आपको पता ही होगा, और आज भी है। मजबूरन थोपने वाला ये सब थोपे हुए नेता हैं जनता को, तो उनके विरोध में मैंने चुनाव 2025 में लड़ा, ठीक है। और हमारी पढ़ाई जो है स्नातक और पीजी भी हो चुकी, डबल पीजी कर चुका हूँ मैं, ठीक है। एक कॉमर्स से हमारा हुआ है और एक एजुकेशन से हुआ है, बीएड एमएड भी कर चुका हूँ। तो हमारी ये परिचय है छोटा। विज़न क्या है आपके पास पटना साहिब के लिए? अरे विज़न तो बिल्कुल, सबसे पहले तो बेरोजगारी। पटना साहिब में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे बेरोजगार क्या है वो पटना साहिब में? ऐसा क्या है कि रोजगार आप लगा देंगे, पलायन रुक जाएगा, कोई नहीं रोक पा रहा है? सबसे पहले हर स्टेशन पे, जितना भी स्टेशन पे यहाँ से जाते हैं लोग, जाते हैं स्टेशन के थ्रू, पटना जंक्शन के थ्रू, या पटना साहिब, या दीदारगंज, या किसी माध्यम से बख्तियारपुर स्टेशन से, वहाँ पे हम जॉब फेयर लगाएंगे, ठीक है। सारे जितने भी कंपनी हैं जो मुंबई, दिल्ली, पूना में जाकर काम करते हैं, वहाँ पे जॉब फेयर लगाएंगे, और उसी जगह पे उनको रोकेंगे, उनको बताएंगे कि मैं पटना में जॉब दे रहा हूँ। सारे कंपनी से बात करूँगा, सारे कंपनी को कहूँगा कि आप यहीं पे जॉब की तैयारी करें, उन्हें खुला मंच दूंगा, ठीक है। लोग पटना में ही नौकरी करेंगे, बिहार में ही करेंगे। बिल्कुल, ये चाहिए। हम बिहार का पैसा पटना में, बिहार का कमाई जो युवा कमा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, उनकी पैसा यहीं पर रहेगी। वही मेरा पहला सोच है। हर वार्ड में जो सुरक्षा की आप देखते हैं, तुरंत हत्या हो जाती है, तुरंत कुछ हो जाता है, जाम की समस्या है, ये सबका प्लान पूरा तैयार है हमारा, और इसको करना है, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो बेरोजगारी, दूसरा शिक्षा का स्तर सुधारना। बहुत गंदा है, बहुत बुरी स्थिति है। कहने का नीतीश जी कहते हैं के पाठक की नाम आती है, कुछ आती है, शिक्षा के स्तर वही है आज भी। अगर 8 क्लास के बच्चे को चले जाइए तो संडे का स्पेलिंग नहीं बताएगा, आज भी वही स्थिति है। तो ये सब सुधारना है, और जो ज़रूरत है पटना साहिब में वो सब पूरा करना है। चलिए देखिए, तो ये सुमित रंजन सिन्हा जी हैं, और इनका विज़न किस तरीके से क्लियर हो रहा है ये आपने देखा। रविशंकर प्रसाद के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती लेकर के ये सामने खड़े हो जाएंगे। देखते हैं आने वाला दिन क्या रिजल्ट तय करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। तमाम मेहमानों से हम आपको रूबरू हमेशा कराते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।